नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए 10th कंपोजिट की बहुत प्यारी सी कविता लेकर आया हूं, जिसका नाम है सौंधी सुगंध। क्या नाम है कविता का? सौंधी सुगंध। सौंधी का अर्थ होता है सुगंधित। सौंधी का अर्थ होता है सुगंधित और सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। तो सौंधी सुगंध का अर्थ क्या हुआ? सुगंधित खुशबू। बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो भारत वर्ष में 3 ऋतुएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। क्योंकि वर्षा ऋतु का कवि ने यहाँ पे क्या किया है? वर्णन किया है, जिक्र किया है। बरसात के पहले कौन सा मौसम आता है? गर्मी का मौसम। और गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर आती है, वैसे ही तपती हुई मिट्टी शीतलता का अनुभव करने लगती है। और फिर उस मिट्टी से जो गंध आती है, उस गंध को ही हम कहते हैं सौंधी सुगंध। इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं, उनका नाम है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक। क्या नाम है? डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक। डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक जी ने इस कविता में, इस गीत में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के जो अलग अलग रूप हैं, उनका उन्होंने मनोहारी वर्णन किया है। पेड़ पौधे, नदी तालाबों आदि का इन्होंने सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है, तो जल्द से जल्द लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आइए कविता की तरफ बढ़ते हैं। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। शब्दार्थ देखते बेटा। सौंधी सौंधी सी का अर्थ होता है सुगंधित। सुगंध यानी खुशबू, आपको बता दिया। माटी यानी मिट्टी। माटी यानी मिट्टी। सदियों का अर्थात लंबे समय का। सदियों का अर्थात लंबे समय का। टोली। टोली का अर्थ होता है समूह, ग्रुप। अब हम आते हैं कविता की लाइनों की भावार्थ की तरफ। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सौंधी सौंधी सी यानी सुगंधित, सुगंध यानी खुशबू, माटी से यानी मिट्टी से, बोली यानी बोलती है या कहती है। सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है। कवि डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक जी कहते हैं कि सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है। क्या कहती है? कि बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। बादल क्या कर गया? बरस गया। और धरती ने क्या खोली? अपनी आंखें। क्या खोली? अपनी आंखें। तो बादल बरस गया यानी बरसात हो गई। यानी बरसात जब हो गई है, तब धरती ने अपनी आंखों को क्या कर लिया है? खोल लिया है। अर्थात धरती को एक नया जीवन मिल गया। किस रूप में? पानी के रूप में। जैसे आप अगर सो जाओ और आपके
चेहरे पर, आपकी आंखों पर पानी की छींटे अगर डाल दिया जाए तो आपकी आंखें खुल जाती है, वैसे ही तपती हुई धरती पर जब बरसात की पहली बूंद पड़ती है, ठीक है, या बरसात जब हो जाती है, तब धरती अपनी आंखें खोल लेती है। दोनों लाइन को एक बार फिर से अर्थ बता रहे हैं। सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, क्या कहती है, कि बरसात हो गई है और धरती ने अपनी आंखों को खोल लिया है, अर्थात धरती को एक नया जीवन मिल गया है। किस रूप में? पानी के रूप में। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, व्याख्या की शुरुआत यहीं से होगी। सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, क्या कहती है? चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। विद्यार्थियों, आपको पता है जब 2 4 10 दिन बारिश होने लगती है तो चारों तरफ धरती पर हरे हरे घास उग जाते हैं। धरती पर जो पेड़ पौधे हैं वो और भी हरे हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पे कहता है कि चार बरसात के मौसम में बारिश की बूंदों की वजह से चारों तरफ हरियाली फैल गई है, चारों तरफ हरियाली छा गई है। उस हरियाली को देख करके मोर कहता है, मयूरा यानी मोर, मयूरा यानी मोर। चारों तरफ फैली हरियाली को देखकर मोर कहता है, क्या कहता है? सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। सदियों का अर्थात लंबे समय का, लंबे समय का मेरा और अन्य प्राणियों का जो सपना है, क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कब? बरसात के इस मौसम में, क्योंकि 8 महीने के अंतराल के बाद बारिश हो रही है और ये अंतराल किसके समान था? सदियों के समान था, बहुत लंबे समय के जैसा था। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। यहाँ पर अर्थात इस धरती पर, यहाँ पर अर्थात इस धरती पर, यहाँ पर मोर आगे कहता है कि इस धरती पर मैं ही अकेला प्राणी नहीं हूं, मेरे साथ अन्य प्राणियों की टोली भी होगी, अन्य प्राणियों का समूह भी होगा। पूरे लाइन को एक बार फिर से मैं बोलता हूं अर्थ। सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, क्या कहती है? कि चारों दिशाओं में, चारों तरफ हरियाली फैल गई है, हरियाली छा गई है और उस हरियाली को देख करके मोर कहता है, क्या? कि लंबे समय का मेरा और अन्य प्राणियों का जो सपना था अब बरसात के मौसम में पूरा हो जाएगा। इस धरती पर, एक यहाँ पर अर्थात इस धरती पर मैं ही अकेला प्राणी नहीं हूं, मेरे साथ अनेक प्राणियों की, अन्य प्राणियों की टोली भी होगी, उनका समूह भी होगा। उम्मीद करता हूं ये 6 लाइन का अर्थ आप लोगों को समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरुगे सुनाए। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरुगे सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बच्चों, बाग और बगीचे, इस शब्द से आप वाकिफ हो, आपको पता है कि बाग मतलब क्या होता है, बगीचा मतलब सेम शब्द है। ताल तलैया यानी छोटे बड़े तालाब, ताल तलैया यानी छोटे बड़े तालाब। झूम झूम कर यानी आनंदित होकर, झूम झूम कर यानी आनंदित होकर। तरु यानी पेड़, तरु यानी पेड़। और झोली यानी पिटारा, भंडार। अच्छा, चलिए। सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, क्या कहती है?
बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं। अब आपको पता है कि जब बरसात का ये मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, ठीक है। और उसके साथ आप देखते हैं जो बाग बगीचे होते हैं वो और भी हरे हो जाते हैं, उनकी पत्तियां और भी डार्क ग्रीन हो जाती हैं। और आपने ये भी देखा है जो सूखे हुए तालाब हैं वो भी पूरी तरह से भर जाते हैं। तो बरसात के आगमन के कारण इन वस्तुओं में भी, इन प्राकृतिक अंशों में भी क्या आ रही है, एक प्रसन्नता आ रही है। इनके चेहरे पर भी वो मुस्कान दिखाई दे रही है। कवि ने प्रकृति के हर एक अंश का क्या किया है, मानवीकरण किया है। जैसे हम किसी चीज को लेकर के खुश हो जाते हैं, वैसे बरसात का आगमन होने पर बाग बगीचे ताल तलैया पेड़ सब क्या हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। सबके चेहरों पर एक मुस्कान दिखाई दे रही है। तो सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, क्या कहती है, बाग बगीचे और छोटे बड़े जो तालाब हैं सभी मुस्कुराने लगे, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। किसकी वजह से, बरसात के आगमन की वजह से, बरसात के उन बूंदों की वजह से। झूम झूम कर मस्ती में तरुगी सुनाए, वृक्ष यानी पेड़ जो हैं आनंदित होकर के बड़े मस्ती में क्या कर रहे हैं, पूरे प्रकृति को अपना गीत सुना रहे हैं। आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है तो सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को ही, उस आवाज को ही यहाँ पर कवि ने गीत की संज्ञा दी है, गीत से जोड़ा है। इसलिए कवि कह रहा है ना कि वृक्ष जो हैं आनंदित होकर के, खुश होकर के बड़े मस्ती में क्या कर रहे हैं, पूरे प्रकृति को गीत सुना रहे हैं। अगला, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। मस्त पवन ने मतलब मस्ती भरी हवा ने, पवन मतलब हवा, मस्ती भरी हवा ने अब यानी इस बरसात के मौसम में क्या कर दिया है, अपनी झोली को खोल दिया है, अपने उस हवा के उस पिटारे को खोल दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अब हवा स्वतंत्र रूप से क्या कर रही है, पूरे प्रकृति में बह रही है। आगे बढ़ते हैं। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मंसूबा यानी इरादा, सागर का जो था मंसूबा यानी इरादा, सफल हो गया यानी कामयाब हो गया। स्वयं का यहाँ पर अर्थ दिया है पानी की बूंदे, स्वयं यानी पानी की बूंदे। खो गया का अर्थ होता है घुल मिल जाना, मिक्स हो जाना। धरती ने श्रृंगार किया, श्रृंगार करना का मतलब होता है संवर कर या सजना संवरना। और रोली मतलब होता है तिलक या टीका, तिलक या टीका। अब आप देख रहे हैं कि जब बारिश की बूंदें गिरेंगी तो कहां पर गिरती हैं, धरती पर तो गिरती ही गिरती हैं, सागर में भी गिरती हैं, सागर के उस पानी में भी मिल जाती हैं। यानी सागर के मन में, कवि कह रहा है ना, सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, क्या कहती है, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। यानी समुद्र का जो भी मंसूबा था, समुद्र के मन में जो भी उसकी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं में, उस इरादे में वह पूरी तरह से क्या हो गया, कामयाब हो गया। यानी समुद्र भी चाहता था कि बारिश की बूंदें अगर गिरें तो उसके अंदर ही गिरे। इसलिए यहां पर कवि ने सागर को कैसी दुनिया बताया है, खुशियों की दुनिया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। यहां पर समुद्र के अथाह जल को
समुद्र के उस आकार को दुनिया का रूप बताया है। तो खुशियों की दुनिया यानी आनंद के संसार में, आनंद के संसार में पानी की बूंदें आकर के क्या हो जा रही हैं, घुल मिल जा रही हैं। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि पानी की बूंदें आनंद के संसार में आकर के क्या हो गई हैं, घुल मिल गई हैं। और आप देख रहे हैं चित्रों में, जब बरसात का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठीक है। और जो रंग बिरंगे जो फूल होते हैं, अनेक प्रकार के जो फूल होते हैं, उनके जो पौधे होते हैं, उन पौधों पर रंग बिरंगे फूल उग जाते हैं। कवि कहता है कि धरती ने श्रृंगार किया। धरती ने किस प्रकार का श्रृंगार किया बेटा, हरियाली रूपी श्रृंगार किया है। अलग अलग रंग के जो फूल हैं, उन फूलों का श्रृंगार किया है। और ये सारी चीजें, ये सारी खूबसूरती कहां पर दिखाई दे रही है, हमारे इस धरती पर दिखाई दे रही है। और धरती इन्हीं सब चीजों से क्या हो चुकी है, सज संवर गई है। और उन फूलों को, उन रंग बिरंगे फूलों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने अपने माथे पर, अपने मस्तक पर क्या लगा लिया है, फूल रूपी टीका लगा लिया है, फूल रूपी तिलक धारण कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पर दो मौसम का जिक्र हो रहा है मेरे विद्यार्थियों। पावस का यानी बरसात का मौसम, आपके सामने देखिए यहाँ पे फोटो दिया है। ये कौन सा मौसम है, बरसात का मौसम है। और इस मौसम में बहुत ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा शब्द है मधुमास। मधु मतलब मीठा, मास मतलब महीना। एक ऐसा महीना जो कि मीठा होता है, उस महीने को, उस मौसम को हम क्या कहते हैं, वसंत का मौसम। यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु की तुलना किससे की है, बरसात से की है। यानी जिस प्रकार से वसंत के मौसम में चारों तरफ हरियाली रहती है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, यानी लोगों का जीवन भी क्या होता है, खुशियों से भरा रहता है। प्रकृति तो खुश होती ही होती है, प्रकृति खुशनुमा होती ही होती है। लोगों के मन में भी खुशी छाई रहती है, लोगों के जीवन में भी खुशी छाई रहती है। वही हालत बरसात के मौसम में होता है। तो कवि कहता है बरसात का मौसम, पावस का यानी बरसात का मौसम और वसंत ऋतु का मौसम क्या करता है, लोगों में आस विश्वास बढ़ाता है, लोगों में उम्मीद और भरोसे को बढ़ाता है। कौन, पावस का मधुमास, बरसात का मौसम और वसंत ऋतु का मौसम क्या करता है, लोगों में उम्मीद और भरोसे को बढ़ाता है। और कवि आगे क्या कहता है, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। अचूक कौन है, इस कविता के कवि हैं। कवि अचूक जी नतमस्तक होकर यानी सिर झुकाकर क्या कर रहे हैं, धरती माता के चरणों में श्रद्धा रूपी फूल चढ़ा रहे हैं, श्रद्धा रूपी फूल अर्पित कर रहे हैं। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। हमेशा से बरसात के इस मौसम में एक प्रथा चली आई है, और वो प्रथा कौन सी है, हंसी मजाक की प्रथा। और आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 महीने का जो मौसम होता है बरसात का मौसम, उसमें एक महीना आता है जुलाई के मंथ में, सावन का महीना। सावन के महीने में आप, शहर में तो नहीं लेकिन गांव में आप देखेंगे, घर के सामने जो भी पेड़ हैं, नीम का पेड़ है, आम का पेड़, उन पेड़ों पर झूले लटक जाते हैं। जो घर के जो बच्चे होते हैं उन झूलों पर झूलते हैं, लड़कियां जो हैं
उन झूलों पर झूलती हैं। एक झूलने का काम करेंगे, बाकी जो उसके 4-5 जो सखियाँ हैं, वो लोग क्या करती हैं, गीत गाती हैं, अब आपस में हँसी-मज़ाक करती हैं। यहाँ पर उसी प्रथा की बात हो रही है। मैं इस पूरे कविता के अर्थ को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सुगंधित खुशबू मिट्टी से कहती है, क्या कहती है कि बरसात का मौसम और वसंत ऋतु का मौसम क्या करता है, लोगों में उम्मीद और भरोसे को बढ़ाता है, लोगों में आस और विश्वास को बढ़ाता है। कवि अचूक जी सिर झुकाकर क्या कर रहे हैं, धरती माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा रूपी सुमन अर्पित कर रहे हैं। और हमेशा से एक प्रथा चली आई है। कौन सी प्रथा? हंसी मजाक की प्रथा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो सोंधी सुगंध जो कविता है, इसका अर्थ समझा होगा। और आपसे मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।